Hello students, it's our English worksheet number 22 for class 9th scheduled to be done on 25th August 2020. I hope all of you are fine, and now today we are going to recapitulate our earlier chapter and poem. Chapter is A Sound of Music and the poem is A Road Not Taken. These two pictures are depicting about the Evelyn Glennie and A Road Not Taken by Robert Frost. बेटा हम लोग आज वो सारा जो हमने पहले अभी तक वर्कशीट्स में पढ़ा है उसको रीकैप, जैसे आप सीरियल्स में रीकैप देखते हैं ना, तो आप कुछ आगे बढ़ने से पहले हमेशा उसकी पुनरावृत्ति करते हैं। तो यही हम पुनरावृत्ति करने के लिए ही आज हमने ये जो वर्कशीट है इसे पूरा करना है और समझना है। देखिए, सबसे पहले जो हमारे लेफ़्ट में ये जो फोटोग्राफ है जिसमें ये कौन है, ये एवलिन ग्लेनी है और ये एक म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट को बजा रही हैं। और उसके बाद बेटा है अ रोड नॉट टेकन का राइट साइड में जो है वो अ रोड नॉट टेकन के लिए आपको एक इमेज दी गई है जिसमें आपको पहले भी दिखाया गया था, एक पर्सन खड़े हैं जो एरो के फॉर्म में आपको शो किया गया था कि वो पर्सन कहाँ जाना चाहते हैं। वो एक बार खड़े होकर सोचते हैं कि उन्हें कौन सा वाला जो वे है, कौन सी रोड है जिसको उन्हें चूज़ करना चाहिए। तो बेटा उसके बाद देखिए, अब हमारे कुछ क्वेश्चंस हैं जो पिक्स मैंने आपको बता दी कि ये कौन कौन से चैप्टर से रिलेटेड है। अब हमें ये रिकैप के लिए कुछ MCQs क्वेश्चंस हैं जो बहुत सिंपल हैं, लेकिन आप अगर अंडरस्टैंड किया है चैप्टर तो बहुत इजीली कर पाएंगे। अगर चैप्टर नहीं पता तो नहीं कर पाएंगे, तो हमें उसे अंडरस्टैंड करते हुए समझना है। और जब हम समझेंगे, अंडरस्टैंड करते हुए आगे बढ़ेंगे, तो वो हमेशा आप उसको कनेक्ट भी कर सकेंगे अपनी प्रीवियस नॉलेज जो आप पहले से जानते हैं उससे। फर्स्ट क्वेश्चन इज़ हु इज़ द लेडी इन पिक 1। तो अभी मैंने आपको बताया जो पिक 1 है इसमें है हमारी एवलिन ग्लेनी, जिनके बारे में हमने पढ़ा है कि उन्हें बहुत सारे अवार्ड्स मिले और वो अपनी बॉडी से ही सारी अपनी रिदम थी, जो साउंड थी, हर साउंड को और अपने पैरों से हर अबव नोट्स को वो वेस्ट के ऊपर और जो लोअर नोट्स हैं उनको वेस्ट के नीचे के बॉडी पार्ट से वो उनको महसूस कर लेती थी। वो सुन नहीं पा रही थी लेकिन वो उन्हें बहुत अच्छे से महसूस करती थी। अब देखिए यहाँ पे हमें जो आंसर्स करने हैं, हम आंसर्स की तरफ बढ़ते हैं। सो द फर्स्ट आंसर इज़ हु इज़ द लेडी इन द पिक 1। कौन है ये लेडी जो पिक 1 में है? ये पिक 1 है आपकी, ये पिक 1 में कौन है? एवलिन ग्लेनी। यस। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ व्हाट इज़ शी ट्राइंग टू डू इन पिक 1। अब वो क्या कर रही है? हमने अभी डिस्कस किया, शी इज़ प्लेइंग अ म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट। नेक्स्ट, एवलिन इज़ द मोस्ट सॉट आफ्टर मल्टी डैश ऑफ द वर्ड with a mastery of some 1000 instruments। तो बेटा यहाँ पर क्या है? मिलीनियर क्या है? वो तो उसके लिए हो गया जो करोड़पति है। अब लिंगुअल लैंग्वेज के लिए यूज़ हो रहा है, नेशनल राष्ट्रीय। लेकिन यहाँ जो परक्यूशनिस्ट जो इंस्ट्रूमेंट्स को प्ले कर सकता है, वो बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स को प्ले करना जानती थी। देखो नेक्स्ट सेंटेंस आपको बता रहा है विद मास्टरी ऑफ सम 1000 इंस्ट्रूमेंट्स। इतने इंस्ट्रूमेंट्स को वो क्योंकि उन्हें फील कर सकती थी तो वो बहुत माइन्यूटली हर नोड को पकड़ती थी और उन्हें प्ले कर सकती थी। उसके बाद है बेटा शी इज़ एन डैश टू मिलियंस ऑफ पीपल हु गेट डैश बाय हर डिटर्मिनेशन। तो देखिए शी इज़ एन डैश क्या है वो एक सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन है जिससे बहुत से लोग इंस्पायर हो जाते हैं, हु गेट इंस्पायर्ड बाय हर डिटर्मिनेशन। अब देखिए हमें अगर बाकी ऑप्शंस को देखेंगे उन्हें समझना चाहिए। तो पहला है हैप्पीनेस, हैप्पी, फिर है मोटिवेशन एंड मोटिवेटेड, या फिर ऑल ऑफ द अबव। सबसे पहले देखिए बेटा एक हिंट आपको ये एन भी दे रहा है। एन मीन्स द वॉवल, कोई वॉवल है वर्ड। कई बार हमें चीज़ नहीं पता होती लेकिन हम हिंट्स को पहचान कर भी ईजिली सही आंसर फाइंड आउट कर लेते हैं। शी इज़ एन इंस्पिरेशन, वो सबके लिए एक इंस्पिरेशनल सोर्स हैं और सब उनको देख के इंस्पायर हो जाते हैं, उनसे प्रभावित हो जाते हैं। अब देखते हैं जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो नेक्स्ट पिक 2 पे बेस्ड हैं। तो पिक 2 पे जो हमारे बेस्ड हैं ये हमारे क्वेश्चंस हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज़ रोड नॉट टेकन इज़ अ। यस, वेरी गुड, यू नो वेरी वेल।
रोड नॉट टेकन इज अ पोएम बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट. Why did poets select the less taken up road? अब बेटा जो पोएट थे उन्होंने जब ऐसी जगह जहाँ रोड डाइवर्ट हो रही है 2 पार्ट्स में, वो एक रास्ते से आए और 2 पार्ट्स में वो रोड डाइवर्ट हो रही है. देखिए ये कंसेप्ट है, उसका थीम है. तो उसमें क्या था कि कभी भी आपको डिसीजन लेना है तो देखिए आप यहाँ सबके साथ आए, लेकिन ये एक रास्ता है और एक ये रास्ता है. एक रास्ता है जिस पे देखिए बिल्कुल भी घास नहीं है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा यूज़ किया गया है. जिस रास्ते को हम ज़्यादा यूज़ करेंगे वो कैसा होगा, वहाँ पे ग्रोथ नहीं होती कभी भी. जो ग्रास है आप देखोगे पगडंडी बन जाती है. अगर आप गांव में भी आप किसी रास्ते से खेतों में से भी निकल रहे हैं जहाँ बार बार आना जाना जहाँ से होगा वहाँ पर कोई ग्रोथ नहीं होगी, कोई प्लांटेशन नहीं होगी, कोई घास कोई पौधा नहीं होगा, उसके साइड्स पे होंगे वो पौधे. तो यहाँ देखिए जो रोड ज़्यादा यूज़ की गई है वो वहाँ पर ये हमें बता रहा है कि ये जो ग्रास वाली है, जहाँ पर ग्रास है दैट इज़ लेस्ट. वो जो रोड है हमारी जिस पे ये ग्रास ग्रो किया, ये बता रही है कि बहुत कम लोगों ने इस्तेमाल की है या ज़्यादा इस्तेमाल नहीं हुई है. और लाइफ में हमारे बहुत सारी ऐसी सिचुएशंस आती हैं जहाँ पर हमें अपना डिसीजन लेना पड़ता है. देखिए या तो हम उस पूरी मॉब के साथ, उस पूरी भीड़ के साथ चल सकते हैं जहाँ पर सब चलते रहे हम भी वहीं चले गए, लेकिन जो कुछ नया करना चाहते हैं वो किस ट्रैक पे जाएंगे, वो किस रास्ते को, वो किस चीज़ को चूज़ करेंगे जो कम किसी ने चूज़ किया होगा, तभी तो वो नया कहलाएगा. न्यू चैलेंजेस तभी तो हैं वो. अब देखिए बेटा यहाँ पर है क्वेश्चन, वाई डिड द पोएट सेलेक्ट द लेस टेकन अप रोड. तो फर्स्ट है ही लॉस्ट हिज वे. क्या वो रास्ता भूल गए थे? नहीं, उन्होंने तो वहाँ खड़े होकर सोचा. एक सेकेंड आप वहाँ पर अब देखेंगे जब आप उस पॉइंट पे खड़े हुए और आपने सोचा, यानी कि यू नो एवरीथिंग बट यू आर चूजिंग योर राइट चॉइस. हमेशा हमें लाइफ में भी अपने राइट जो चॉइस है उसके पीछे वाई एंड वाई नॉट, जब हम देखेंगे उसको क्रिटिकली एनालाइज करेंगे, व्हाट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर अस, देन वी कैन टेक द राइट डिसीजन. नाउ अब उन्होंने क्यों किया था? टू मेक अ डिफरेंस, इट वॉज बाय मिस्टेक, नन ऑफ दिस. देखो बेटा बाय मिस्टेक तो नहीं था. फिर है टू मेक अ डिफरेंस, वो कुछ अलग करना चाहते थे. द पोएम टेल्स us that we should think twice before taking any dash in life. तो बेटा अभी आपको पता है जो थीम है पोएम की वो यही है. रॉबर्ट फ्रॉस्ट एक ऐसे पोएट हैं जो नेचर के थ्रू हमें बहुत सी शिक्षा दे देते हैं. तो यहाँ पर क्या है, हमें कोई गेम खेलने से पहले 2 बार सोचना चाहिए. पहला ऑप्शन है जो बिल्कुल गलत है. फिर घर नहीं, इसके बाद आपका डिसीजन. कोई भी डिसीजन लेने से पहले लाइफ में हमें 2 बार सोचना चाहिए, क्योंकि जो हम डिसीजन ले रहे हैं उसके हमेशा बेटा उसके पीछे प्रॉज एंड कॉन्स है. आपके लिए क्या बेनिफिशियल है, आप सही रास्ते पे तभी चल पाएंगे जब आप एक बार उसके कॉन्सिक्वेंसेस, जो उसका रिज़ल्ट होने वाला है उसके लिए प्रिपेयर होंगे. आप अपने डिसीजन में अगर फर्म है, आपकी स्ट्रॉन्ग विल पावर है, तभी आप हर चीज़ कर सकेंगे. लेकिन आप उसके लिए क्लियर तब होंगे जब आपने वो डिसीजन सोच समझ के लिया होगा. क्लैरिटी ऑफ थॉट्स होंगी आपके पास कि मैंने ऐसा किया है तो क्यों किया है और इसमें मेरा क्या जो फ़ायदा है या ये मुझे कैसे नुकसान पहुंचा सकता है, तो मुझे इससे बचना है. अगर आप समय से ये डिसीजन लेते हुए अपनी थॉट्स को क्लियर रखेंगे तो आप फुल एनर्जी से उस काम को कर पाएंगे और हमेशा उन्हें सक्सेसफुली पूरा कर पाएंगे. तो अब देखिए लास्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द ऑड वर्ड आउट फ्रॉम डाइवर्ज, डिवाइड, कन्वर्ज एंड सेपरेट. तो बेटा यहाँ पर देखिए डाइवर्ज का मतलब है 2 पार्ट्स में हो जाना. जैसे रोड डाइवर्ट हो रही थी, सिंगल रोड आई बट गई. डिवाइड का मतलब भी बट जाना. सेपरेट का मतलब भी बेटा यहाँ सेपरेट है, ये भी अलग हो जाना. तो कौन सा वर्ड है? कन्वर्ज क्या होता है? देखिए कन्वर्ज हम उस समय कहते हैं जब इस तरह से 2 रास्ते आए लेकिन वो मिल गए. कन्वर्ज अलग हुआ क्योंकि वो आगे आकर मिल गया, एक हो गया, एक हो जाना. कन्वर्ज का मतलब एक हो जाना है, तो ये इनसे डिफरेंट है. हमेशा मीनिंग से अगर आप अंडरस्टैंड करेंगे तो कभी भी गलती नहीं होगी. आई होप एवरीथिंग इज़ क्लियर टू यू नाउ. प्लीज़ रेफ़र टू योर टेक्स्ट बुक से अपना चैप्टर, अपनी पोएम को पढ़िए, इन टेक्स्ट क्वेश्चंस भी करिए, अंडरस्टैंड करिए. डिफ़िकल्ट वर्ड्स को डिक्शनरी से रेफ़र ज़रूर करिए. कुछ नहीं समझ आता तो टीचर्स से पूछिए. कीप लर्निंग, स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड. थैंक यू सो मच. हैव अ नाइस डे.